द रिएक्शन ऑफ एन एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन होता है या एसाइल हैलाइड का रिएक्शन होता है किसके साथ, बेंजीन के साथ, किस के प्रेजेंस में, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आप कैटलिस्ट यूज करेंगे वो है एनहाइड्रस AlCl3, याद रखिएगा। यहाँ पर आप जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो लेविस एसिड होगा, वो होगा AlCl3 एनहाइड्रस के फॉर्म में। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन मतलब एल्किल ग्रुप का बेंजीन में जुड़ना, एल्काइलेशन। एसाइलेशन का मतलब एसाइल ग्रुप का बेंजीन में जुड़ना, एसाइलेशन कहलाता है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम पहला पढ़ेंगे एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसके एग्जांपल से। तो यहाँ पर हम एक बेंजीन रिंग को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बेंजीन का ही तो रिएक्शन हो रहा है ना। बेंजीन रिंग का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एल्किल हैलाइड के साथ हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हमने बेंजीन रिंग को ले लिया, साथ में हमने यहाँ पर क्या लिया, एल्किल हैलाइड में मान लीजिए हमने ले लिया CH3Cl, ठीक है, CH3Cl ले लिया। तो साथ में हम यहाँ पे जो कैटलिस्ट ले रहे हैं वो क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पर एनहाइड्रस ही क्यों ले रहे हैं, हाइड्रस क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सब मैंने आपको बताया है पिछले क्लासेस में, आप प्लीज जरा उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है, कि एनहाइड्रस क्यों लेते हैं। अभी मैं बता दूंगी वापस आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो CH3 है यहाँ से ये ब्रेक होगा यहाँ से ब्रेक होगा और आपका इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के इलेक्ट्रोफाइल को H+ को हटाएगा, रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और CH3 खुद आकर वहां पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह का, CH3 यहाँ जुड़ गया और ये जो H है इस Cl के साथ मिलकर HCl बना लिया। ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन के बीच में आता है, फिर रिएक्शन खत्म होने के बाद ये वापस जैसे आया था वैसे चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म फर्स्ट में क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये खुद भी आप कर सकते हैं क्योंकि अभी तक इतना सारा मैंने आपको बता दिया है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलिए देख लेते हैं कैसे ये बनता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है। तो कैसे जनरेट होगा, तो यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है एल्किल हैलाइड और आपका जो कैटलिस्ट है वो AlCl3। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, CH3 और यहाँ पर Cl हो गया, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो AlCl3 कैटलिस्ट आपने लिया है वो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि AlCl3 क्या है, लेविस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल की तरफ खुद ही ये काम करता है, इलेक्ट्रॉन लवर है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन सा है, ये Cl है। ये Cl के पास आपका बॉन्डिंग बनाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन लोड पेयर जो है वो बचे हुए, 3 लोड पेयर 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए इसके आउटर मोस्ट शेल में। इसके पास इलेक्ट्रॉन का खजाना है और इस AlCl3 जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इस खजाने के पास जाएगा ही ना, बॉन्डिंग तो बनाएगा ही। तो यहाँ पर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस Al को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सप्लाई कर देगा ताकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूरी हो जाए, ठीक है। लेविस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इस एल्किल हैलाइड के क्लोरीन से लेगा क्योंकि क्लोरीन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं बॉन्डिंग के बाद भी। तो उसके बाद क्या होगा कि जो CH3 है, ठीक है, यहाँ पर ये CH3 और ये Cl के बीच में बॉन्डिंग ब्रेक होगी और उसके बाद ये जो Cl है ये इस AlCl3 से क्या होगा, जुड़ने लगेगा क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है मतलब जुड़ रहा है उसके साथ, ठीक है। और CH3 के साथ इसकी बॉन्डिंग टूट रही है। इस केस में ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ये इसके साथ टूट रहा है और ये इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और इसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्लो स्टेप में ये रिएक्शन होती है, स्लो स्टेप, ठीक है। जब ये पहला स्टेप आप देख रहे हो ये स्लो स्टेप होता है, तो स्लो स्टेप मतलब क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस केस में यहाँ तक समझ में आ गया कि ये बॉन्डिंग टूट रही है, ये बॉन्डिंग बन रही है। आगे फर्दर क्या होगा आपका, ये रिवर्सिबल नहीं होता है, रिवर्सिबल केवल ये होता है। उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से बॉन्डिंग पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी और CH3 बिल्कुल आजाद हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे डेवलप होगा। साथ में आपका जो बनेगा वो है AlCl4 पे नेगेटिव चार्ज, पूरी की पूरी ये जो AlCl3 है Cl को अपने कब्जे में ले लिया और AlCl4 माइनस बाहर निकल गया। साथ में
जो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया Cl, तो यहाँ पर CH3+ बन गया और यहाँ पर आपका ये जो है इलेक्ट्रोफाइल डेवलप हो गया। तो इस स्टेप में आपने देखा कि जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, धीरे धीरे ऐसा होता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, तो ये डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। लेकिन आगे जाकर फिर क्या होगा, ये रिवर्सिबल नहीं होता, ये तुरंत यहाँ से ब्रेक करेगा, तुरंत AlCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा और मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल डेवलप हो जाएगा। तो ये हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे स्टेप में पहुंचते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किस पर, बेंजीन रिंग पर। तो ये हो गया आपका बेंजीन और यहाँ पर आपका क्या है, ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सब में हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो CH3+ है ये अटैक करेगा कहाँ पर, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तब। तो ये कहाँ अटैक करेगा, फिर ये अटैक करेगा इस कार्बन पर और आपका बन जाएगा कुछ इस तरह का सिग्मा कॉम्प्लेक्स H यहाँ पर और ये CH3 सब नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, इसलिए आप ये कोई नया चीज यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया इस कार्बन से, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये प्लस चार्ज बन गया। अब ये जो है प्लस चार्ज वो इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में है। प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये पूरा कंजुगेशन में अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बनाएंगे इस कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स का, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, ये आपका इस तरह से, ठीक है। प्लस चार्ज यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इन 1 2 3 जगह पर ये प्लस चार्ज आ रहा है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से यहाँ तक शो किया है। यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जा रहा है, एक ये एक CH3 है, ठीक है। तो आधा पे ही आपका कंजुगेशन हो रहा है, आधा पे नहीं हो रहा है, तो ये बन जाता है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसकी स्टेबिलिटी भी हाई होती है, ऐसा नहीं कि नहीं, इसकी तुलना में इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ये आयन के फॉर्म में है। हाँ, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसी को हम बोलते हैं एरेनियम आयन, एरेनियम आयन, ठीक है। ये बन गया आपका, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको बनाओ चाहे ना बनाओ, यहाँ तक आपको बनाना बहुत जरूरी है। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो आपने सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया है इसका रोल है अभी यहाँ पर, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपने बनाया है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ प्लस चार्ज है ना। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इस कार्बन के पास, तो ये बगल के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा जो हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से H प्लस माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर जो बनेगा आपका, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह का आपका एरोमेटिसिटी वापस सिग्मा कॉम्प्लेक्स पालेगा अपना, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा और ये H प्लस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बना आपका टोलुइन, आपका जो मेन प्रोडक्ट है टोलुइन, ये प्रोडक्ट आपका यहाँ बन गया, ठीक है। अब ये जो H प्लस यहाँ से निकला है उसका क्या रोल है वो देखिए, वो H प्लस कहाँ जाएगा, इस AlCl4- के पास जाएगा। ये H प्लस इस रिएक्शन को आपको यहाँ नीचे लिखना है, ठीक है, इसके बगल में नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है। तो ये H प्लस हो गया प्लस AlCl4-, इसके पास ये गया और एक Cl को लेकर, क्योंकि अनस्टेबल फॉर्म में है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो AlCl3 अलग हो गया और ये HCl बन गया। HCl भी बन गया, टोलुइन भी बन गया, और ये जो कैटलिस्ट आपने लिया था ये वापस जैसे आया था वैसे ही चला गया। तो यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म हो गई, जैसे हेलोजिनेशन नाइट्रेशन का था वैसे ही इसका भी मैकेनिज्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का जो मेन रिएक्शन है यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया है। बेंजीन रिंग का रिएक्शन होता है किसी एसिड हैलाइड के साथ। बेंजीन रिंग का रिएक्शन किसके साथ होता है, किसी एसिड हैलाइड या किसी एसाइल हैलाइड के साथ, ठीक है। एसाइल हैलाइड मतलब ये जो ग्रुप है ये एसाइल ग्रुप हो गया आपका या एसिड हैलाइड हो गया, ठीक है। तो एसाइल हैलाइड लो या एसिड हैलाइड लो, बेंजीन रिंग के साथ दोनों एक ही चीज है। आप किसके प्रेजेंस में ले रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ले रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा आपका, ये जो है RC डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एल्किल फेनिल कीटोन, ठीक है। क्यों होगा बता रही हूँ, साथ में यहाँ पर जो H निकला इस X के साथ मिलकर HX बना लिया,
ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो आपने रिएक्टेंट लिया वो है एसाइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्टेंट से डेवलप होगा वो मैकेनिज्म आप नीचे करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल डेवलप हो रहा है वो है आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को, जो यहाँ पर हाइड्रोजन है बेंजीन के पास, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, इसको बाहर निकालेगा, खुद जाकर अटैच हो जाएगा। तो हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ और बेंजीन रिंग। ये H निकला, इस X के साथ मिलकर HX बना लिया, तो ये बन गया आपका एल्किल फेनिल कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? सी डबल बॉन्ड O R R, ये होता है ना कीटोन। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर फेनिल ग्रुप अटैच है, तो हो जाएगा एल्किल फेनिल कीटोन। यहाँ पे पीएच अटैच है ना, यही तो है ये वाला कंपाउंड। तो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है एल्किल फेनिल कीटोन, साथ में बाई प्रोडक्ट बन रहा है HX। तो अब यहाँ पर CH3 अगर हो जाए तो हो जाएगा मैथिल फेनिल कीटोन, जिसे हम एसिटोफिनोन भी कहते हैं, जो बहुत ही फेमस कंपाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा तो हो जाएगा मैथिल फेनिल कीटोन। तो ये हो गया मेन रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का। बाकी का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल आपका एल्काइलेशन प्रोसेस के थ्रू है, बिल्कुल आपका हैलोजिनेशन नाइट्रेशन सब्स्टिट्यूशन के जैसा ही है, बिल्कुल अलग नहीं है। पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तीसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। बिल्कुल मैकेनिज्म सबका सेम है, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ रहे हो एरोमेटिक कंपाउंड का, सब में सेम मैकेनिज्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म को। वैसे तो आप खुद ही कर लोगे, लेकिन मैं बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। अब यहाँ पर R की जगह पर मैं CH3 को ले लेती हूँ। पहला स्टेप है इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो सब में कॉमन है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ओके। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने एसिड हैलाइड लिया है, यहाँ पर यहाँ पे कॉमन एग्जांपल है, लेकिन अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ R की जगह पर CH3। इज दैट क्लियर? R की जगह पर मैं यहाँ पे CH3 को ले लेती हूँ, X की जगह पर मैं Cl को ले लेती हूँ, ठीक है। ये कॉमन रिएक्शन है। इसका अगर नॉर्मल रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे R की जगह पर CH3 कर दो, X की जगह पर Cl कर दो, जो मैं अभी करने वाली हूँ। यहाँ पर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl। ये क्या बन गया? इथेनोइल क्लोराइड। दो कार्बन है तो इथेनोइल क्लोराइड कहो या एसिटिल क्लोराइड कहो, क्या कहोगे इसे? एसिटिल क्लोराइड नामक रिएक्टेंट आपने यहाँ पर ले लिया है, किसमें? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे। जो कैटलिस्ट आपने लिया है AlCl3, किस फॉर्म में लिया है? एनहाइड्रस फॉर्म में। क्यों लिया है एनहाइड्रस में? सब मैंने आपको कई बार बताया है अपने पिछले वीडियो में कि क्यों एनहाइड्रस लेते हैं, हाइड्रस क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर AlCl3 ले लिया आपने, एसिटिल क्लोराइड ले लिया आपने। तो ये क्या करेगा? ये आपका लेविस एसिड है। तो ये लेविस एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? कहाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट में। ये Cl है, इसका बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया, फिर भी इसके पास 3 लोन पेयर बचे हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपका एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और ये Cl एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा इस एल्यूमिनियम के पास, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे काम कर रहा है। इसका काम है इस कैटलिस्ट का कि ये आपका Cl को यहाँ से हटाए और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करे। इस कैटलिस्ट का काम क्या है? इस कैटलिस्ट का काम ये है, इस रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल को बनाने में हेल्प करता है। तो ये जब Cl को हटा देगा तो जो ग्रुप बचेगा वो क्या हो जाएगा? आपका मेन इलेक्ट्रोफाइल CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया Cl के निकलने के बाद, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल रहा है। तो और साथ में क्या बनेगा? AlCl4 माइनस नामक एक आयन यहाँ पर बन जाएगा। तो ये पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आपका बन गया इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप क्या होगा? स्टेप 2, इसमें क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा कि जो बेंजीन रिंग आपने लिया है, ये जो बेंजीन रिंग लिया है आपने, इसका रिएक्शन हम कराएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका अटैक होगा
कैसे अटैक होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है सब कुछ सिमिलर है जैसे मैंने आपको बताया है अभी पिछले क्लासेस में वैसे ही। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल इस नेगेटिव वाले कार्बन पर अटैक करेगा और आपका सिग्मा कम्प्लेक्स जिसे हम एरेनियम आयन कहते हैं वो यहाँ पर बन जाएगा, हाइड्रोजन और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 दिखाई दे रहा है ना, काफी छोटा बन गया। और यहाँ पर ये इस तरह से और ये ऐसे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा क्योंकि उसका लोन पेयर शिफ्ट हो गया है इस कार्बन पे। इस कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो कार्बन है इसका sp2 हो गया, इस वजह से ये sp2 ये sp2 ये sp2 ये sp2 ये sp2 और ये sp3 है। तो इतने ही आधे भाग में आपका कंजुगेशन होता है सिग्मा कम्प्लेक्स का। और इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, कई बार बता दिया है वैसे, चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका बनेगा। आधे रिंग पर ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, यहाँ पर इस कार्बन पे आएगा, फिर इस कार्बन पे आएगा, फिर इस कार्बन पे आएगा और यहाँ पर जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो जैसा तस रहेगा CH3, ठीक है। ये हो गया आपका सिग्मा कम्प्लेक्स, सिग्मा कम्प्लेक्स या जिसे हम एरेनियम आयन भी कहते हैं। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में पहुंचते हैं अब, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में आपका क्या होगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये जो H+ है इसका निकलना बाकी है ना, तो यहाँ पर जो H+ बना है सिग्मा कम्प्लेक्स में वो निकलेगा, तब जाकर ये जो आयन है वो स्टेबलाइज होगा और एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जाकर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। अभी यहाँ पर भी स्टेबल है बट एरोमेटिक की तुलना में उतना स्टेबल नहीं है क्योंकि आधे में ही कंजुगेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका H ये हो गया और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे ये ऐसे, उसके बाद आपका -H+ यहाँ से निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इस कार्बन की, तो ये बगल के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और H एज H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और एक न्यूट्रल कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा, एक एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा। इस तरह से हो गया और आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है CH3 से। ये बन गया आपका मेथिल फेनिल कीटोन। क्या बन गया, मेथिल फेनिल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन, ठीक है। या इसे हम एक और नाम है इसका एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक फेमस कंपाउंड यहाँ पे बन गया। अब ये जो H+ निकला था वो रिएक्शन को नीचे इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। तो ये जो H+ है ये जो बाई प्रोडक्ट बना हुआ है AlCl4- के साथ मिलकर कैटलिस्ट वापस जैसे आया था वैसे ही चला गया AlCl3 के फॉर्म में और आपका HCl यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में बन गया। तो ये हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है।